भाई ये चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी है। ये चीज़ें हम बहुत मिस कर रहे हैं कि 7वें नंबर का प्लेयर भी रन कर रहा है, 5वें नंबर का प्लेयर भी रन कर रहा है, हम शक्ल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच खेला गया और दूसरी तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया। लेकिन जब मैंने रात में वीडियो बनाई तो लोगों ने मुझे बोला, स्पेशली जो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बोला कि जी आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे क्यों नहीं वीडियो बनाई। वो मैंने इस वजह से नहीं बनाई थी क्योंकि दोनों मैचेस थे, वो फिर मिक्सअप हो जाता, फिर ज़रा डिटेल से बात नहीं होती। इसीलिए मैंने फिर आज जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये वीडियो अब मैं बना रहा हूँ। देखें, सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह मैंने कल भी बात ये बोली थी कि होम एडवांटेज ज़रूर पाकिस्तान को भी लेना चाहिए, लेकिन वो ले नहीं सका। इंडिया को भी लेना चाहिए लेकिन वो मैच हार गए। अब अगर हम थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं, वही बात है, आजकल की T20 क्रिकेट में यही होता है कि जो टीम टॉस जीतती है वो सबसे पहले वो बॉलिंग करती है, क्योंकि सब ये शायद समझ रहे हैं, स्पेशली जो एशियन कंडीशंस हैं इन जगहों पे सब ये समझते हैं कि टॉस पहले जीतो, बॉलिंग करो, क्योंकि बाद में रन्स जो बड़ी आसानी से चेज़ होते हैं। इंडिया ने बैटिंग की, के राहुल ने 55 रन्स किए, बड़ी अरसे बाद उनकी फॉर्म आई, उन्होंने 50 किए। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, इन्होंने 46 किए 25 बॉलों पे, ठीक है। 184 का स्ट्राइक रेट था, 4 छक्के 2 चौके लगाए, और इनकी जो फॉर्म है बहुत ही कोई हाई क्लास किस्म की फॉर्म लगी हुई है। और मतलब यानी इनमें बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो सेंसिबल भी खेल सकते हैं, सिचुएशन के साथ भी आपने देखा खेलते हैं, जब छक्के मारने होते, तेज़ खेलना होता, ये वो भी सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर आया है इंडियन टीम के अंदर। अब ये देखें कि तकरीबन तकरीबन 14 ओवर में इंडिया के 14वें या 15वें ओवर में 130 रन के नज़दीक नज़दीक रन्स थे। अब इंडिया ने कितने रन्स किए? 208 रन। अब आप ये देखें कि हार्दिक पांड्या जो है वो 5वें नंबर पे आए। अमूमन यही होता है कि जिस तरह मैं अगर पाकिस्तान की बात करता हूँ तो हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास मिडल ऑर्डर नहीं और रन्स करने वाले प्लेयर नहीं है, और जो छक्के मारने वाले प्लेयर्स होते हैं जिस तरह हार्दिक पांड्या या हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, हमारे को ओवर नहीं मिलते, हमें ये नहीं होता, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अब हार्दिक पांड्या अगर रन्स करे ना करे, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको जो रोल दिया कि आपने उसमें काम करना है। उन्होंने 71 रन कर दिए 30 बॉल्स पे, और 236 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के और 7 चौके उन्होंने लगाए। तो इसका मतलब क्या, अगर हार्दिक पांड्या आउट होकर चले जाते तो हार्दिक पांड्या भी शोर मचाते कि जी मुझे बॉल्स कम मिली थी, मुझे रन ज़्यादा नहीं हो सके, ओवर मुझे ज़्यादा चाहिए थे। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ की बातें हैं। उनके इन रन्स की वजह से 208 रन हो गए, ठीक है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा पकड़ लिया था, लेकिन जिस तरह बैटिंग की हार्दिक पांड्या ने क्लास। उसके बाद अगर हम आप ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देखें, सिर्फ एलिस जो थे उन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए। और इन पिचेस पे आप सबको पता है कि फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स हो, उनकी मार ही मार लगती है। बहुत अरसे बाद मैंने पैट कमिंस की इतनी मार लगते हुए देखा है। 47 रन दे दिए 4 ओवर में, कोई उनको विकेट नहीं मिली, और है जॉश हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्हें 2 आउट किए। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टार्ट होती है, और एक एक्सपेरिमेंट कह लें या आप ये कह लें कि अब ये तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करती है, और वो हमें कल के मैच में नज़र भी आया। क्रिस ग्रीन को जो इन्होंने ऊपर के नंबर पे भेजा, आपको याद होगा कि जब शेन वॉटसन नए नए आए थे एज ऑलराउंडर, कुछ अर्सा खेले, फिर उनको एकदम से ओपनिंग करवानी शुरू कर दी। उसकी वजह यही होती है कि ऐसा प्लेयर ऊपर भेजा जाए जो जो बॉलर्स के ऊपर अटैक करे, जो बॉलर्स को सेट ना होने दे। स्पेशली जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार वगैरह नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, वो अगर सेट हो गए तो वो आपको आउट कर देंगे। तो क्रिस ग्रीन ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो इससे यही अब आइडिया हो रहा है कि शायद अब इनका जो एक प्लान है वो यही है कि ये ओपन ही करेंगे एरन फिंच के साथ। उसमें वो कामयाब भी, वो 61 रन किए 30 बॉल्स पे, 203 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 8 चौके इन्होंने लगाए। उसके बाद फिर स्मिथ ने भी 35 रन किए। और लेकिन जो अटैक किया क्रिस ग्रीन ने, उसकी वजह से आपने देखा कि 10 ओवर में भी 100 से ऊपर रन थे। तो वो जो प्रेशर आया इंडियन टीम के ऊपर वो बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन उसके बाद जो अक्षर पटेल ने जो बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने 3 आउट किए 4 ओवर में 17 रन दे के। क्योंकि इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान की पिचेस होगी, स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा
ये सपोर्ट करती है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उन्होंने। जो 3 आउट किए अक्षर पटेल ने, उसकी वजह से जो इंडियन टीम है जो वो मैच में वापस आई। अब आप ये देखें कि आखिरी 3 ओवर में तकरीबन 40 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन आप ये देखें मैथ्यू वेड 7वें नंबर पे आए। 7वें नंबर पे आके उन्होंने 45 रन किए 21 बॉल्स पे, 214 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 6 चौके। उसके साथ साथ जो टिम डेविड जिनका पहला T20 था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने 14 बॉल्स पे 18 रन्स की। अब बात कहने की ये है, जो मेन चीज़ जो ये थी, जो हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो ये कि हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पे आके उन्होंने छक्के मारे, रन्स बनाए। उसके बाद मैथ्यू वेड 7वें नंबर पे आए। मतलब इंडिया के 200 भी नहीं हो रहे थे, नीचे के नंबर से आके रन किए, 200 हो गए। ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत पा रहा था, वो मैथ्यू वेड रन नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया हार जाता, लेकिन 7वें नंबर पे रन की। तो भाई ये चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी है, ये चीज़ें हम बहुत मिस कर रहे हैं कि 7वें नंबर का प्लेयर भी रन कर रहा है, 5वें नंबर का प्लेयर भी रन कर रहा है, हम शक्ल देख रहे हैं सबकी कि कौन रन करेगा कौन नहीं रन करेगा। तो ये एक सीखने की चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा था उसमें जो पिच थी वो बहुत ही क्लासी किस्म की थी, बहुत ही ज़बरदस्त वो थी, बैटिंग पिच थी। लेकिन फिर भी नीचे से कोई खेलने वाला होगा तो आप रन्स करोगे, और अगर नहीं होगा तो आप कैसे रन्स करोगे। अब ये है कि कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि मैथ्यू वेड को आई थिंक बिला वजह शॉर्ट बॉल्स की गई, स्लो वन बाउंसर्स करने की कोशिश किए गए, लेकिन वो बहुत अच्छा आगे आगे चल के उसको खेल रहे थे, तो यॉर्कर्स इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास प्लेयर थे तो रन चेस कर लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो कल मैच हारा इंग्लैंड से, वो अपनी गलतियों से हारा, उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से 158 रन किए। लेकिन इंडिया जो हारा, इंडिया अपनी गलतियों से नहीं हारा, लेकिन रन्स बहुत अच्छे कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बैटिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी की, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंडिया के बॉलर से गलतियां हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बनाए हैं क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा चेस करने के लिए थे। तो ये फ़र्क है हमारी टीम में और इन दोनों की टीम में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।